हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो आज जैसे भगवान श्री नारायण को याद करता जा रहा है और माता लक्ष्मी ऊपर से देख रही, प्रभु से कहा, प्रभु आपका अनन्य भक्त और आप इसकी बात कतई ध्यान नहीं दे रहे, इसकी बात पर आपको बुला रहा है। अगर एक बार कह देता कि हे माता हम पर दया करो, हम तो सोने के कल से उतार देते हैं इसके ऊपर। वैसे भी माताओं में दया होती है, पुरुष वैसे भी कंजूस होता है। आज विष्णु भगवान बोले, देवी तुम्हें इसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, ये अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। इसे तब तक उसने फिर कह दिया कि प्रभु क्या हमें इसी रूप में रखोगे? हरिओम हरिओम। आज हरिओम जैसे चिल्लाया, माता लक्ष्मी बोली कि जाए रे कि हम जाएं। अगर प्रभु आज इसका आप कल्याण नहीं करते हो तो नारायण से लोगों का विश्वास हट जाएगा। नारायण बोले नहीं मार रहे तो जाए रहे, लेकिन अगर ये परीक्षा में पास तो इसका कल्याण, अगर ये नहीं पास है तो फिर ये दुख भोगेगा। आज जैसे ये कहा कि दुख भोगेगा, बोले फिर तो हम सोने के कलश गिरा देंगे। इसको आपका इतना भक्त है, मैं नहीं चाहती हूं कि इस तरह से लोगों का विश्वास हमसे हट जाए। आज जब कहा तो श्री हरि नारायण ने दंडी स्वामी का स्वरूप धारण किया और जैसे ही ब्राह्मण के सामने पहुंचे बोले, भैया इतने सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे? आज हरिओम हरिओम करते हुए जा रहा था। जैसे ही देखा ब्राह्मण बड़ा है, हमसे लंबा 1.5 हाथ है, शरीर 3 हाथ चौड़ा है और फिर दंडी स्वामी है। आज ये दंड बताया चरणों में गिर गया, लेट गया और कहने लगे वही तो उपाय फिर कही कि दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अगर आप पूछ रहे कहाँ जा रहे हो तो हे प्रभु आज आपको क्या बताएं कि हमारे ऊपर महासंकट है, मैं बहुत निर्धन हूँ, तो मैं नित्य प्रति भिक्षा है तब जाता हूँ इस नगर उस नगर से, उससे जो कुछ मैं एकत्र कर पाता उसके परिवार पालन पोषण करता हूँ। आज प्रभु ने दोनों हाथों से उठाया और कहा बस मैं तुम्हें एक व्यवस्था बता रहा हूँ। बोले बताओ महाराज। कहीं तुम्हारी गरीबी समाप्त हो जाएगी, तुम निर्धन नहीं रहोगे। अब तो चरणों पे गिर गया, कितना गिरा कि जो आंसू गिरे उनसे प्रभु के नाखून यानी धुल गए। और जब प्रभु के नाखून धुल जाते हैं तो गंगा के समान, अगर एक अश्रु किसी देवी देवता के ऊपर या किसी के ऊपर उसके नाखूनों पर गिरा देते हो तो उसका पूरा स्नान गंगा के स्नान के बराबर हो जाता है। आज प्रभु ने बड़े जो दंडी स्वामी के रूप में थे, बड़े हृदय से अपने प्रेम भाव से लगाया और कहने लगे, बेटे जाओ पुत्र, आज से तुम सत्यनारायण भगवान का पूजन करना। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मांग जांच के लाते कोनो पता नहीं, आटा 3 दिन का रखा दे दे तो मैं अपनों खाए ले, तो वही मैं जानवरों खवाए दे, तो क्या झूठा क्या सही, कैसे आपका भोग लगाऊंगा प्रभु, मेरे पास तो है ही नहीं कुछ। रोने लगा, कैसे कर पाऊंगा? बोले विधान तो सुन लो कि प्रभु कोई जवानी विधान हो तो बता दो। कहने लगे जवानी नहीं तुम करोगे। बोले कैसे? कहे तुम संकल्प करो, आज वहां ना तो जल था न चावल न पुष्प, ऐसे दोनों हाथ उठाए और कहा कि मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ भिक्षा में जो भी हमको मिलेगा आधी सामग्री को बेचकर वहीं से पूजन सामग्री लाऊंगा और उसके लिए चाहे हम और मेरी पत्नी भूखे सो जाए। जैसे ये संकल्प लिया, आज प्रभु तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन प्रभु के दर्शन से अभी ये नाम का साधु था, अब वास्तविक ये ब्राह्मण भक्त हो गया। प्रभु चरणों मनोराग, किसी के दरवाजे नहीं जा रहा है, अपने आप लोग ले दे रहे, भिक्षा मिली 10 गुनी। मन में विश्वास हो गया, हमें लगता दंडी स्वामी ने साक्षात ईश्वर आए। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वो आदि सामग्री के पूजन सामग्री लेके आता है तो भैया सबके साथ वो होता है। आज ब्राह्मण जैसे ही घर में पहुंचे, सूर्यास्त का समय हो गया, रोज तो देर होगी, माल ज्यादा रहे तो थोड़े बुढ़ापा रहे, धीरे धीरे चलत रहे। और पंडितान ऊपर चबूतरा बैठे था, पंडित जी 2 पोटरी लादे आई रहे। तो जैसे ही देखा कि आज कहाँ चले गए, रोज इतना लाउत रहा है, कोनो दिन बच्चा हम भूखे सोई जाता रहे। तो पंडितान चबूतरा से कूद भाग खड़ी बनी कि यार स्वामी तुरंत कहीं आज कहाँ चले गए, राव जल्दी झोली के तुम हमें लाओ इधर, और तुम चलो। वैसे दोनों झोली लादी और गम चबूतरा चढ़ी और जब पंडित जी चबूतरा पाए तब तक शुद्ध जल बढ़िया
स्नान कर लो, पैर हाथ पैर धो लो और तुरंत जल लेके आएंगे, जल धारण करिए। आज बहुत प्रसन्न है, काय मारे आज बहुत बढ़िया रिक्शा मिली है, 2 पोटली भरी है, पंडित जी घरों आ गए, बहुत प्रसन्न है। और जैसे ही व्यवस्था जो खाना पीना, शाम को बैठी पंखा झलने लगी और कहने लगी स्वामी आज कहाँ गए रहो, आज बहुत मान लाए हो। बोले देवी पूछो ना, ये सब तुम्हें बताएंगे बाद में, ये सब प्रभु की माया है। पूरा वृत्तांत बताया। आज ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि सवेरे उठते उठते कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, पहले श्री हरि नारायण का पूजन करेंगे। तो पहली पूजा जो सतानंद ब्राह्मण ने करी वो कब करी है? ब्रह्म मुहूर्त में। आज बढ़िया अपने सब पूरी बताई हुई विधान से गाय के गोबर से लीपन किया, उसके बाद चौक पूरा और बढ़िया केले के पत्ते से चंदुआ आदि बनाकर खूब बढ़िया जैसे आपने बनाया मंडप, ऐसे तैयार करके खूब भगवान का मन से पूजन किया। प्रभु की कृपा से धनवान हो जाता है। सूत जी कहते हैं इसी क्रम में उसका एक मित्र होता है लकड़हारा, जो लकड़ी बेचकर किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। एक दिन मध्याह्न काल में प्यास से व्याकुल होकर लकड़हारा मन में विचार करता है क्यों न अपने मित्र के यहाँ चलकर हम अपनी प्यास बुझाएं। लेकिन ब्राह्मण जहाँ थे आज बहुत दिन से नहीं आया, तो जहाँ झोपड़ी पड़ी तो वहाँ तो बिल्कुल बढ़िया मकान बना है, बिल्कुल महल जैसा। कहने लगे हमें लगता है मेरे मित्र की झोपड़ी पड़ी थी, वो बेचारे को किसी ने भगा दिया और अपने राजा कोई मंत्री याद होगा उसने अपना महल बना लिया। लेकिन प्यास से व्याकुल होने के कारण ऊपर चढ़ा, तैसे ही देखा पंडित जी पंडितायन बढ़िया पूजा कर रहे। और कैसे कर रहे? भजन भी चल रहा संग में, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि चल रहा भजन। आज बैठ गया। आज जैसे ही कथा का समापन हुआ, प्रसाद लेकर आया। बोले भैया तुम कब आए? बोले हम आए तब आए। पहले बताओ इतना तुम सभी वैभव कहाँ से प्राप्त किए हो? क्या तुम चोर हो गए, डाकू हो गए? इतना धन कहाँ से ले आए? बोले भैया सब इन्हीं की कृपा है, सत्यनारायण भगवान हमको दिया है। बोले हमें भी देंगे। आज ब्राह्मण को तो कुछ मालूम नहीं था, जैसे पंडित जी ने बताया दंडी स्वामी हाथ उठवाए और कहा लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा आदि पैसे की मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा, और उसके लिए चाहे मेरी पत्नी बच्चा भूखे सो जाए। वही उतने संकल्प उनका। आज प्रभु की कृपा से लकड़ी भी अच्छे अमीर लोगों ने खरीदी, अच्छा धन प्राप्त हुआ, पूर्ण विश्वास हो गया, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आता है और ब्राह्मण के साथ मिलकर पूजन करता है सामग्री लेकर। प्रभु की कृपा से भी धन धान से संपन्न हो जाता है। जब अंत समय आया तो प्रभु ने दर्शन दिया और कहा कि तुम मेरे लोक चलो। तो ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु अब ने अंत में ये रखा नहीं था प्रसाद, अंत समय आपने दर्शन दिया है, अगर पहले देते थे आपके चरणों को पी जाते धोके प्रभु। अब तो अंत समय। बोले हमने तुम्हें छोड़ा ही कब था? तुमने हमें पहचान नहीं पाया, दंडी स्वामी के स्वरूप में हम ही आए थे जो तुम्हें वन में हमने उपदेश दिया था। तो बोले प्रभु हम पहचान नहीं पाए थे, हम उस समय भी गरीब ब्राह्मण थे, आप दंडी स्वामी थे, हम भी भिक्षुक और आप भी संत। तो बोले तो वरदान हमें दो। बोले क्या वरदान चाहिए? बोले आप मेरे सखा। बोले तथा तु जाओ कृष्णावतार में तुम मेरे प्रिय सखा होगे, तुम्हारा नाम सुदामा होगा और हमारी तुम्हारी मित्रता जब तक ही इस धर्म को मानने वाले लोग रहेंगे तब तक चलेगी। लकड़हारे का वरदान मांगो। लकड़हारे ने भी वही कहा प्रभु अगर पहले हमको आभास होता कि आप हमको दर्शन दोगे तो आपके चरणों को धोकर तो मैं तो पीता ही पीता चरणामृत पूरे अपने कुटुंब को पिला देता, अपने परिवार में सबका उद्धार कर देते। बोले तथास्तु जाओ राम अवतार में तुम्हारी ये भी इच्छा पूर्ण होगी। यही अगले जन्म में निषाद राज केवट होता है और प्रभु के चरणों को धोकर अपने और अपने परिवार कुटुंब सबको कृतार्थ करता है। इस तरह से सत्यनारायण कथा का देती दया पूर्ण हुआ। फिर लो सत्यनारायण भगवान की आज जब 2 अध्याय हो गए